नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले समझिए विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई दो आवेश है, दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति का मतलब एक पर धनावेश है और दूसरे पर ऋणावेश है। तो दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को हमने क्या किया, एक अल्प दूरी पर रख दिया। जैसे ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार का जो युग्म बनेगा उस युग्म को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए परिभाषा भी क्या है कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो आवेशों के इस युग्म को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो आवेश है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, मतलब एक पर ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, दोनों विपरीत प्रकृति के, दोनों को एक अल्प दूरी पर रख दिया। रखने के बाद जो ये युग्म बना है इस युग्म को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा आ गई आपके समझ में। अगली बात कि जो दोनों आवेश है भैया, इन आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है इस रेखा को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। अगला, ये जो अक्ष है इस अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है वह मध्य बिंदु विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। जो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष और अक्ष का जो मध्य बिंदु कहीं ना कहीं यहां पर होगा, इसको हम दर्शाएंगे ओ से, और इस मध्य बिंदु को ही हम इसका कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। एक बात और समझना इसमें कि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत जाने वाली जो रेखा होती है वो निरक्ष कहलाती है। जैसे ये अक्ष है विद्युत द्विध्रुव की और द्विध्रुव के अक्ष है, तो इसके लंबवत में केंद्र से एक रेखा खींच दूं तो ये जो रेखा होगी ये रेखा कहलाएगी भैया निरक्ष। क्या कहलाएगी? निरक्ष। तो मेरे हिसाब से बात आपको आ गई होगी समझ में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए जाए तो ये जो व्यवस्था होगी, ये जो युग्म बनेगा, इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है, अक्ष का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है और अक्ष के लंबवत केंद्र से जाने वाली जो सीधी रेखा है वह निरक्ष कहलाती है। अब अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण क्या होता है, जैसे मान लो किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले और उन दोनों का गुणनफल कर दे तो जो गुणनफल आता है वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दोबारा समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे विद्युत द्विध्रुव में हमने दो आवेश लिए थे, उनमें से एक आवेश ले और एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी और उनका गुणनफल, वही गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो देखो परिभाषा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता। जैसे मान लो कि दो आवेश है, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। ये एक दो आवेश, इनमें से एक आवेश का परिमाण लेना है और दोनों के बीच की दूरी मान लिया अपन ने 2a। तो जो इनमें एक आवेश का परिमाण जैसे क्यू और दोनों के बीच की दूरी 2a, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अगला, इसे P से व्यक्त करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। अगला, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि जिसके परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। इसकी जो दिशा होती है भैया वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश तक होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से और धनात्मक आवेश तक होती है। अगला, जैसे देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमने निकालना है, एक आवेश का परिमाण गुणा दो आवेशों के बीच की दूरी। तो एक आवेश का परिमाण मैंने भी बताया था Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, तो P बराबर आ गया Q मल्टीप्लाई 2a। ये हमारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। अगला देखिए इसका SI मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो निकालना बहुत आसान है। जैसे देखो इस सूत्र से निकालेंगे, Q मतलब होता है आवेश, आवेश का जो SI मात्रक है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो इसका कूलाम गुणा 2a मतलब दूरी, और दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक हो गया। अगला बात करें CGS मात्रक। तो इसका जो CGS मात्रक होता है, तो देखो आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और दूरी का CGS मात्रक हम लेते हैं सेंटीमीटर। तो ये इसका जो क्या कहते हैं CGS मात्रक है वो बना स्टेट कूलाम गुना सेंटीमीटर। इसको एक और मात्रक है जैसे ESU इंटू सेंटीमीटर। अगला, इसकी हम निकालें बीमा। तो देखो इसकी बीमा निकालना भी बहुत आसान है, इस सूत्र से ही इसकी बीमा भी निकल जाएगी। जैसे देखो आवेश की बीमा हमने पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ चुके हैं। आवेश की बीमा होती है T1A1, ठीक है। ऐसे ही दूरी, और दूरी की बीमा होती है हमारी L1। तो इसकी जो बीमा बनी, तो M तो इसमें है नहीं, तो M तो लगाएंगे 0, तो M0 L1
T1 A1 ये हमारे किसकी विमा हो गई, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है M0 L1 T1 और A1। तो कुल मिलाकर ये विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये समाप्त हुआ। अब अगला हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत द्विध्रुव कैसे निकालते हैं, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।